वश्शुक्रु लिल्लाह। एक बार और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वश्शुक्रु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वश्शुक्रु लिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहया ईमानना व इस्लामना व दीनना बिज़िक्र मीलादिल मुस्तफ़ा। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़्ज़यना ईक़ानना व अहसना अक़ाइदना बिईद मीलादिल मुस्तफ़ा। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा रुब इस्लामना बिबरकात जुलूस ईद मीलादिल मुस्तफ़ा। वमन अलल मुअमिनीनल आशिकीनत तालिबीनल मबरूकीनल मुबारकीनल मुबारकीन बिबरकात मीलादिल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला इस्मिल मुस्तफ़ा व जिस्मिल मुस्तफ़ा व नस्बिल मुस्तफ़ा व नस्लिल मुस्तफ़ा व अस्लिल मुस्तफ़ा व फ़द्लिल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला औसाफिल मुस्तफ़ा व मोजिज़ातिल मुस्तफ़ा व कमालातिल मुस्तफ़ा व जलालातिल मुस्तफ़ा व जमालातिल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला अस्हाबिल मुस्तफ़ा व अहलो बैतिल मुस्तफ़ा व उलमाए अहले सुन्नती व फुक़राए तरीक़ती व अवाम मोहब्बती व शुरकाए मीलादी मिनाज़ल यौमे इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद मैं आप सबको पढ़ाता हूँ और आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऊंची आवाज़ में पढ़ोगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माँ आवाज़ नहीं आई ने जहाँ तक ना आई तो बिस्मिल्लाह ना पढ़दा ने ऊंची आवाज़ नाल पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए
मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। जिस बाग में आके मदनी ने जुल्फां खोलियां, जिस बाग में आके सोने अरबी ने जुल्फां खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां। ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। अंजुमन मेरिया नसीरिया और मेरे प्यारे आशिक रसूल गुलाम मोहम्मद अली साहब और इस बज़म के सजाने वाले तमाम अहबाब, इनकी दावत पर तशरीफ़ लाए हुए ज़मीन पे बैठे हुए सादात कराम, उलमा कराम, हुफ़ाज़ कराम और अमायदीन शहर गलियात की सरज़मीन के आशिकान मुस्तफ़ा, सनाखानान मुस्तफ़ा, हज़ूर क़िबला आस्ताना आलिया पोठा शरीफ से फ़कीर साईं हज़ूर क़िबला पीर नसीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया और साईं नसीर अहमद साहब अब्बासी के साथ साथ हमारे हज़रत क़िबला मौलाना कारी मोहम्मद अकमल महमूद चिश्ती साहब, हज़रत मोहम्मद तलहा हुसैन साहब, बुलबुल कौसार हसान गलिया जनाब कारी ताहिर महमूद अलवी साहब, इसी तरीके से हज़रत क़िबला अल्लामा अज़हर अब्बासी साहब, मौलाना हकीम कमर मुस्तफ़ा साहब, इस तरह कारी आफ्ताब कादरी साहब, मोहतरम इम्तियाज़ अहमद अलवी साहब, दीगर जिन अहबाब के मैं नाम नहीं ले सका वो ज़रा भी महसूस न फरमाएँ कि उनका नाम मैं क्यों ना ले सका। आप बिल्कुल ये समझ लें कि आज इस महफ़िल में शरीक हर शख्स का नाम हुज़ूर की बारगाह में मेरे लेने से भी पहले पहुँच चुका है। बदरुल इस्लाम बदर पढ़ रहे थे, मुझे खुशामद करनी तो नहीं आती, लेकिन अल्लाह की नेमतों को बयान करना, इसको मैं हुज़ूर का एहसान समझता हूँ कि मैं कई बार महसूस किया है कि मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ, नबी पाक की जालियों के सामने बैठा हुआ। तो ये महफ़िल वहीं पर थी, इसीलिए रहमत भी वहीं से आई है। रहमतों की बूंदें बरस रही थीं, बारिश भी बरसी, ओले भी बरसे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बेअदद क़तरातिल अमतार, या अल्लाह इतना दरूद हमारे नबी मुख्तार पे भेज के जितनी आज तक बारिश के कतरे बरस चुके हैं, सारे बोलो आमीन। वक्त इख्तिताम महफ़िल का है, ख़िताब शुरू करने का वक्त नहीं है। हमारा मकसद होता है दर्द मिल जाए, सोज़ मिल जाए। वो बदरुल इस्लाम बदर ने भी दे दिया, ताहिर महमूद अलवी साहब ने भी दे दिया, उनसे कबल सना खान मुस्तफ़ा, हर एक जो पढ़ता रहा है, ऐसे लगता है जैसे वो यहाँ नहीं था, अपने तसव्वुर में वो मदीना शरीफ में। सारे भाई मोहब्बत के साथ, ख़वातीन भी सुन रही हैं और ये महफ़िल रिकॉर्ड भी हो रही है और सिटी साउंड हरीपुर हज़ारा के तवस्सुत से पूरे वर्ल्ड में जा रही है और दुनिया भर इसे देखकर खुश हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यह आज मिलाद मुस्तफ़ा मरी की सरज़मीन पर सालाना महफ़िल है। हर साल ये समझते हैं कि जो इस साल की महफ़िल हुई है, क्या बात है, ये इतनी ज़बरदस्त महफ़िल हुई है। पिछले साल यही समझते थे क्या बात है, इस साल की महफ़िल पहले से बहुत अच्छी है।
ये नहीं सोचा कि हर घड़ी महबूब से ताल्लुक़ रखने वाली, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल ही अफजल होती है। माशाअल्लाह मैं इस अंजुमन की जो वर्दियां हैं ये देखकर चिश्ती रंग भी, वारसी रंग भी, हाँ ये रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। इतनी मोहब्बतों के साथ इस मरतबा के इंतज़ामात, इंसरामात, मैं समझता हूँ ज़मीन वाले तो खुश हैं, आज आसमाना वाली खुशी से बरस पड़ा है ना मोहब्बत के साथ। ये खुशियाँ हैं, ये खुशियों की बारिश है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके इस महफ़िल के सारे इंतज़ामात, इंसरामात, मोहब्बतें, प्यार, आपका खुलूस, लंगर शरीफ, हर चीज़ कबूल फरमाए। बोलो बुलंद आवाज़ से आमीन। मिलाद मुस्तफ़ा का कुरान मजीद से सबूत हमारे दोस्तों को अक्सर औकात दोस्त तंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मिलाद कित्थों आ गया है, ये कित्थे लिखी है। आपको आज एक तरीका बता रहा हूँ कि कुरान मजीद से किसी मसले को मालूम करने का तरीका क्या है, या कुरान मजीद के अंदर जो उलूम है वो कितनी किस्म के हैं। एक बात याद रखें, मैं आपसे पूछूंगा, मेरी बयान को आपने भी ज़रा गौर से सुन लेना है, चंद बातें ही हैं बस। तो लेकिन किसी खड़े से या बैठे बंदे को मैं खड़ा करके पूछूंगा हूँ 10 माह के में गल आखी मैं सुन सा तो को फिर इन्हें आखिर पीर साहब इतने बड़े जिरगे में आपने हमसे पूछ लिया, ज़रा पहले बताते तो दिमाग हाजिर करके हम बैठे रहते। असी अपने जहन में सोचने अल्लाह जने लंगर किड़े वेले मिल सी पीर साहब असा ख्याल लंगर दा रहा, असा पता ही नहीं है तुसी गल के कर गए हो। हुण तुसां सारे के सामने उठाया तो दिमाग परेशान हो गया। मैं अभी आपको धमकी लगा रहा हूँ, ये मोहब्बत की धमकी सुन लो कि मैं किसी को खड़ा करूँगा या खड़े बंदे से पूछूंगा 10 बजे में के गल आखी, इम्तिहान होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 4 किस्म के उलूम हैं। कितने? जिसको आम ज़ुबानों में या आम लोगों के सामने हम रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे तो करोड़ों इल्म है कुरान में, लेकिन आम लोगों को बताने के लिए सबसे पहले है कुरान मजीद के अंदर जो इल्म है जिसको सीखना फ़र्ज़ है, दूसरों को बताना फ़र्ज़ है, उस इल्म का नाम है इल्मुल अक़ाइद। क्या नाम है? इसको इल्मुल कलाम भी कहते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में बिठा लो ये लफ्ज़ इल्मुल अक़ाइद ही अक़ीदे से निकला है। अक़ीदों का इल्म, अक़ीदे और ईमान को जानने का इल्म, इसको इल्मुल अक़ाइद कहते हैं। पहला लफ्ज़ याद हो गया ने, फिर ना आखियो के पीरो पहला भूल गया है, वो पहला मैं पूछना नहीं, फिर याद रखो पहला कौन सा इल्म है बताओ। इधरों आवाज़ घट आई, इधरों ज़्यादा आई, बराबर आवाज़ आनी चाहिए। पहला कौन सा इल्म है? दूसरा इल्म है जो कुरान मजीद से मिलता है, उसको कहते हैं इल्मुल अहकाम। क्या नाम है उसका? इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम फ़िक़्ह का इल्म, अहकाम का इल्म, नमाज, रोज़े, ज़कात, सदका, खैरात का इल्म। पहला इल्म जो इल्मुल अक़ाइद, इसमें तौहीद का इल्म, रिसालत का इल्म, मलाइका का इल्म, क़यामत का इल्म, किताबों का इल्म, रसूलों पर ईमान का, ये ईमानियात पर है। पहला इल्म इल्मुल अक़ाइद। दूसरा इल्म कौन सा? इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम, इल्मुल अक़ाइद। नंबर 2 इल्मुल अहकाम। तीसरा इल्म है कुरान मजीद के अंदर, उसका नाम है इल्मुत तज़कीर। क्या नाम है? शाबाश, पुलिस होते ना जिन्हें खादी मिलाद दी खीर उन्हें पता लग सी इल्मुत तज़कीर होना। खुद रहा सुभान अल्लाह है जी। इल्मुत तज़कीर क्या नाम है? हूँ मैं त्रै तुसों को पुछन लगे ने, फिर किसी की बंदे खड़ा भी कर सकने, मैं याद तो मैं एक बार सुना छोड़ा, फिर राखी और पीरो सारे सामने ऐसा क्यों खड़ा किया है। नंबर 1 है इल्मुल अक़ाइद। कुरान से 3 किस्म के उलूम आपके सामने बोला, अभी चौथा इल्म भी मैंने बताना है, लेकिन पहले 3 याद करा के तब एक चुलसा। इल्मुल अक़ाइद। नंबर 2 इल्मुल अहकाम। डरे नाल क्यों बोल दे माशाअल्लाह। नंबर 3 शाहबाज दिखे ना, बाबे भी याद हो गए होना खोए सुभान अल्लाह। नंबर 1 इल्मुल अक़ाइद, नंबर 2 इल्मुल अहकाम, नंबर 3 इल्मुत तज़कीर। नंबर 4 ये असल में है पहला, मगर इसको जानबूझ के आखिरी बयान करते हैं, कोई ख़ास ख़ास लोगों की बात है। इसको कहते हैं इल्मुल हक़ाइक़। क्या कहते हैं? इल्मुल, जैसे रूफ़ मुक़त्ताआत क्या हैं या और कुछ बाद हकीकतें क्या हैं। अगरचे ये पहला है, लेकिन इसको चौथा बयान करते हैं, कोई इसके ख़ास ख़ास लोग ही जानने वाले थे, आम लोगों की बात ही नहीं है।
खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियाँ आगे नहीं धरनी। तो ये वो खास बात है, इल्मुल हकाइक। चलो मैं चौथा कभी नहीं पूछूंगा आपसे, तीन तो पूछना मेरा फर्ज है ना। कि पहला कौन सा, इल्मुल अकाइद, नंबर 2 इल्मुल अहकाम, नंबर 3 इल्मुल तज़कीर, इल्मुल तज़कीर। अब मैं जो पहले दो है ना इनके सिर्फ इशारा करूंगा। इल्मुल अकाइद, वो जिससे आपका अकीदा बचता हो, ईमान बचता हो, ईमान की हिफाजत होती हो। तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है किताबों में, इमाम शामी ने लिखा है और फतावा आलमगीरी में ये बात मौजूद है और मुहद्दिसीन के यहाँ ये बात मुसल्लम है। इल्मुल अकाइद वालों ने ये बात लिखी है कि जिस चीज से अकीदा बचता हो, ईमान महफूज होता हो, उसका एहतमाम करना फर्ज़े ऐन है। एक असूल याद करो, असूल याद करो। मरी वाले में पुछसा ने थोड़े को फिर छोड़ दा तिना ने पिछलियां 3 याद करी, अगली भी याद करा सा। इल्मुल अकाइद में बुजुर्गान दीन ने, चारों मजहबों के लोगों ने, हम्बलियों ने, मालकियों ने, हाँ जी हनफियों ने, शाफिइयों ने और आगे चल पड़ो तो जाफरियों ने भी ये बात लिखी है कि जिस चीज से अकीदे और ईमान की हिफाजत होती हो, उस चीज को हासिल करना क्या है, फर्ज़े ऐन है। क्या है? अब बोलो है क्या है? फर्ज़े ऐन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बड़ा फर्ज इस्लाम में क्या है? तो बताते हैं जी, सबसे बड़ा अकीदा अल्लाह की तौहीद है और शिर्क को पहचानना जरूरी है ताकि आपको पता चले ये काम नहीं करना क्योंकि ये शिर्क है और ये काम करना है क्योंकि इससे अकीदा तौहीद महफूज होता है। तो इस्लाम का सबसे बड़ा अकीदा अकीदा तौहीद है। जिस चीज से अकीदा तौहीद की हिफाजत होती हो वो फर्ज़े ऐन है। कोई भी वो चीज हो वो फर्ज़े ऐन है। अब देखना यह है नबी ने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से शक आ सकता है कि कल कलां को दुनिया नबी को कहीं खुदा जैसा ना कह दे और खुदा का शरीक ना ठहरा दे। अल्लाह मुर्दे जिंदा करता है, नबी ने भी मुर्दा जिंदा किए। अल्लाह अंधों को आंखें देता है, नबी ने भी अंधों को आंखें बख्शी हैं। अल्लाह भी अपने फजल करम के साथ मखलूक की रोजियां फराम करता है और मोहम्मद ने भी, अल्लाह के नबी ने भी मखलूक की रोजियों में इजाफे करके रख दिए हैं। 2 बंदों के प्याले हलवे को 300 बंदों को खिला दिया, चंद कतरे पानी को 1400 आदमियों को पिला दिया। जब नबी के अंदर ऐसी शिफात लोगों ने आंखों से देख ली कि सूरज डूबा हुआ था, पलटा के रख दिया, चांद सामने था, उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो लोगों ने देखा कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, बकरियां सजदा कर रही हैं, दरख्त सामने आकर हाजिरियां दे रहे हैं, ऊंट सजदे कर रहे हैं, हिरनियां सजदे कर रही हैं। सहाबा हैरान हो गए, परेशान हो गए कि है तो बंदा पर काम सारे खुदा वाले हो रहे हैं। डर था कि कहीं उनको कोई खुदा ना समझ ले। उम्मत आगे चली, सहाबा ने तो खुदा ना समझा, ताबईन ने तो खुदा ना समझा, तबा ताबईन ने तो खुदा ना समझा, मगर हुजूर के मोजज़ात जब उम्मत में फैले अब समझ नहीं आती कि खुदा की तौहीद में और मुस्तफा की रिसालत में फर्क कैसे करें। ये भी जिंदा करता है, वो भी जिंदा करता है, ये भी मारता है, वो भी मारता है, वो भी रोजी देता है, ये भी रोजी देता है, मगर ये मखलूक है, वो खालिक है, वो तालिब है, ये मतलूब है, वो आशिक है, ये माशूक है, वो करीम है, ये करीम है। या रब तू करीम और रसूल है तू करीम, सच शुक्र के हंसते जाने तो करीम। समझ नहीं आती कि अल्लाह और नबी में फर्क कैसे करें। भला हो उलमाए अहले सुन्नत का, उन्होंने हमारे अकीदा तौहीद की जान संभाल ली। इस अकीदे को बचाने के लिए उलमा ने फरमाया वो काम नबी के साथ कर लो जो खुदा के साथ कभी ना हो सके, तब फर्क समझ में आ जाएगा। हाँ क्या फरमाया, खुदा का कभी मिलाद नहीं हुआ है, खुदा कभी पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह पैदा
होने से पाक है। अल्लाह ने सबको पैदा किया मगर वो खुद मौजूद है, वो पैदा होने से पाक है। वो अव्वल ऐसा कि इब्तिदा के बगैर है, वो आखिर ऐसा कि इंतहा के बगैर है। अल्लाह की तौहीद की हिफाजत के लिए जरूरी है नबी और खुदा में इम्तियाज के लिए नबी के साथ ऐसा काम कर लो जो कभी खुदा के साथ ना हो सके, और जिसके साथ हो जाए वो कभी खुदा ना हो सके। तो पता चला नबी का मीलाद मनाओ। जब नबी का मीलाद मनाओगे तो पता चल जाएगा जिसका मीलाद मनाया जाए वो जितनी बड़ी शान वाला भी हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो इल्मुल अकायद के तहत कुरान का फर्ज अकीदा हो गया कि खुदा की तौहीद को बचाने के लिए जो चीज जरूरी है वो फर्ज ऐन होती है। लिहाजा हमने खुदा की तौहीद को बचाने के लिए मुस्तफा का मीलाद मनाना शुरू कर दिया, और अब मुस्तफा का मीलाद मनाना गोया फर्ज ऐन हो गया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आपको समझ आ गया कुरान का जो पहला इल्म हुआ इल्मुल अकायद, उसके नज़दीक ये पता चल गया अकीदा तौहीद को बचाने के लिए जो काम किया जाएगा वो फ़र्ज़ ऐन है। वो क्या है? लिहाजा मीलाद मनाना क्या हुआ? फ़र्ज़ ऐन हो गया इल्मुल अकायद के तहत। अब चलते हैं दूसरा इल्म कौन सा था जी, मुझे बताओ। मैं भूल गया ने, मैं बताइए ज़रा। किस्सियाँ खड़ा करने को पहले सारे मिल के बोले मंदा सुड़ो। इल्मुल अहकाम के वे जी। हाँ, मैं उसकी 1000 मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए दूसरी मिसाल की तरफ चलता हूँ। दूसरा इल्म कुरान से कौन सा मिलता है? इल्मुल अहकाम। ये कौन सा इल्म है जी? जिसके ज़रिए नमाज का पता चलता है, फ़र्ज़ का पता चलता है, वाजिब का पता चलता है, रोज़े का पता चलता है, हज का पता चलता है। जिस कुरानी इल्म के ज़रिए हमें अहकाम का पता चलता है, शादी, ब्याह, निकाह, तलाक, चोरी उसकी सज़ा, ठीक है जी, ज़िना और उसकी सज़ा, गुनाह उसकी सज़ा, और अमाल सालिहा और उनकी जज़ा, जिसके ज़रिए पता चलती है, उस इल्म को इल्मुल अहकाम कहते हैं। उस इल्म को इल्मुल अहकाम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुरान मजीद के अंदर इल्मुल अहकाम में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? सबसे बड़ा हुक्म, अब इल्मुल अहकाम में आए हैं, दूसरे इल्म में अकायद वाली बात करके एक मिसाल दूंगा सिर्फ, वरना मैं हर मिसाल में चला गया तो बहुत सारा टाइम चाहिए। सबसे बड़ा हुक्म है नमाज का। किसका हुक्म है? नमाज का। अच्छा जी, वो दुए परा हमें नाना किंदा, ठीक है, दुए परा वो असा तबलीग करने आने जी, देखो तुसी एवं मिलाद मनाते हो, मिलाद मनाना किसी जाई नहीं लिखिया। असा आखे चलो यार झगड़ा मिटाने छोड़ो जी, जे असी नमाज ना असी जो मिलाद तुस दे आखने तो मिलाद मनाना छोड़ने हाँ तो के करा? वो अगों जवाब में आखते हैं तुसी नमाज पढ़िया करो। क्या आखते हैं? नमाज। क्या आखते हैं? बोलो ना। हुण असी उन्हें आख्या जी नस्यो ना, असा उन्हें क्या है? नस्यो ना। खले हुए थे तुसा ने असा ये गल आखी मिलाद ना मनाओ तो नमाज पढ़ो। क्या आख्या ने? मिलाद ना मनाओ तो के पढ़ो। तुसा सुनते होंगे ना, सारे को यही गल आखते ना। अज असी नमाजा पुछने है, नमाज तू किस दी याद में पढ़ी जा रही है? नमाजा को पुछाए माशाअल्लाह उलमाए कराम साढ़े ते कोन कहदियां प्यारियां हस्तियां तशरीफ फरमा ने। मोहब्बत वालों, इमाम तहावी। अब इल्मुल अहकाम की बात आई तो मुझे फुकहा से ही बात पकड़नी पड़ेगी। एक ऐसी किताब जिसे अहनाफ के नज़दीक, देवबंदियों बरेलवियों के नज़दीक, अहले हदीसों के नज़दीक, जिस किताब को किताब फ़िक़्ह और किताब हदीस दोनों का दर्जा हासिल है, उस किताब का नाम है तहावी शरीफ। इमाम शम्सुद्दीन तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस तहावी शरीफ में बयान की है। रसूल पाक ने फरमाया, इज़ा तीब आदम अलैहिस्सलाम फ़हुवा वक़्तु सुबह, जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम की 400 साल के गिरियों जारी के बाद तौबा कबूल हुई, वो वक्त फजर था। फसल्ला रकअतैन,
ले शुक्र कबूल तौबत ही, उन्होंने 2 रकात अपनी शुक्राना तौबा की कबूलियत में, कबूलियत तौबा के शुक्राने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 नफल पढ़े। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की याद में उम्मत पे फजर के 2 फर्ज फर्ज कर दिए। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आई? कुरान का दूसरा इल्म कौन सा है? इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम में सबसे बड़ा हुक्म नमाज का। नमाज की खिदमत में हम पहुंचे, हमने कहा फजर दी नमाज तू किस दी याद में पढ़ाई जा रही है? पता चला रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी वो वक़्त सुबह का था, तो अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा पर 2 फर्ज कर दिए हैं। ये वही 2 रकातें हैं जो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने फजर के टाइम तौबा कबूल होने की खुशी में 2 नफल पढ़े थे। फरमाया अब क़यामत तक जो मेरे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से मुसलमान हैं उन पर अपने बाप की याद में, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के कबूलियत की याद में सुते न रहो, उठो। इस टाइम तुसां दे बाप आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल हुई है, तुसी इस टाइम सुते न रहो, उठो, उठ के नमाज अदा करो। पर तुसां ते फर्ज है। या अल्लाह फर्ज क्यों है? फरमाया अपने बाप दी याद मनाना फर्ज है। बोल जरा सुभान अल्लाह। जोरे नाल जिहड़ा ना बोलिया ना, मैं समझसा ओ हजूर दे मदीने शरीफ जल्दी नहीं जुलना चाहना। जिहड़ा जोरे नाल बोल सी मैं समझसा उस वीजा भी हजूर दा जल्दी मिल जासी ने। आखो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मोहब्बत वालों, फजर की नमाज किसकी याद में है? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम की याद में। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की याद में फजर की नमाज हम पर फर्ज हुई। मैंने कहा असा याद मनाने तो डकदे हो, बिस्तरा चाह के लोटा चाह के, असी तुसां भरावां दी इज्जत करने आ, पर तुसां दे इल्म विच असी अज लाना चाहने आ कि जिस नमाज की तबलीग तुम कर रहे हो वो नमाज भी तो किसी नबी की याद में आ रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। यह नमाज भी रोजाना आदम अलैहिस्सलाम की याद में, फजर की नमाज। अब इसके बाद कौन सी नमाज है? जोर। जोर के वक्त जुम्मा भी अदा होता है, इसलिए 2 नमाजें हो गई, एक हो गई जोर और एक हो गया जुम्मा। मैं ये आखिर में बयान करूंगा, मुझे आपने याद कराना है। अब उसके बाद कौन सी नमाज है? असर की नमाज। इज़ाबो उज़ैर। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल दरख्त के नीचे सोने के बाद उठे, काला कमल बिस्ता, अल्लाह ने फरमाया सोने उज़ैर इत्थे कितनी देर रहे हो? उठे ने देखा कपड़े भी साफ सुथरे ने, नाखन भी ठीक ने, चेहरा मुबारक भी तरो ताज़ा है, बूटा भी वही है, मैं जिथे खाना लटकाया है वो मेरा टिफिन भी उसे तरह ही है। ए मंजर देख के फरमाया लबिस तो यौमन औ बादा यौम। अल्लाह जी इत्थे लेट्यों लेट्यों मां या दिहाड़ गुजरी उसी या अधी दिहाड़। बल लबिस तमियता आमिन। सोनिया इत्थे लेटे लेटे 100 साल गुजर गया ने। फंजुर इला तामिका व शराबिक लम यतसन्ना। तेरा खाना उस नाल हाथ ला के देखो, उसी तरह गरम गरम ताज़ा ताज़ा रोटियां भी गरम ताज़ा ताज़ा, सालन कद्दू पकाए दे, कद्दू ताज़े ताज़े, सालन गरम है, रोटी गरम है। वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास। अपने गधे दराज गोश मुबारक को देखो तो हड्डियां भी गल गई ने, तो उस ते बाल भी बिखर गए ने। वलिनजअलका आयतल लिन्नास, तो भोला बिसरा हो गया ने। वंजुर इलल इज़ाम, फिर जरा उसकी हड्डियों पर आप निगाह डालो। कैफ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहब्बत वालों, प्यार वालों, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ पर 100 साल जब देखा, मैं 100 साल यहाँ रहा, मेरे कपड़े भी मैले नहीं हुए। उस जगह पर आंधियाँ भी तो गुजरी थी, तूफान भी तो गुजरे थे, गर्मी भी तो आई थी, सर्दी भी तो आई थी, खज़ां भी तो आई थी, बहार भी तो आई थी, लैलो नहार भी तो आए थे, सुबह शाम भी तो आई थी, धूप भी तो आई थी, सब कुछ आया था। लेकिन गधा उस ज़माने के तग़य्युरात सह न सका, पर जिस खाने में से थोड़ा सा खाना नबी ने चख लिया वो भले फासले पर था, नबी की निस्बत की वजह से 100 साल गुजरने के बावजूद वो तरो ताज़ा रहा, और नबी का अपना जिस्म भी 100 साल तरो ताज़ा रहा। सोने रब्बा मालका दसना के चाने गल कुरान में चाखी रब ने। फिर मैं बताना चाहता हूँ, नबी ज़मीन पर हो या नबी ज़मीन के अंदर हो, सैकड़ों साल गुजर जाएं, नबी तरो ताज़ा ही रहता है।
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। मोहब्बत वालों, प्यार वालों, प्लीज कंसंट्रेट। मैंने साउथ अफ्रीका में जब ये बात की, मैंने जिस वक्त ये शारजा में बात की, मैंने ये बात ओमान में की, मैंने ये बात दुनिया के जिस मुल्क में जाकर की, कई मरतबा ऐसा हुआ बदअकीदा लोगों के अकीदे भी ठीक हो गए। कुरान का ये वाक़या सुना है, मैंने कहा ये बात कुरान में है। अब तहावी शरीफ से ये बात सुना रहा हूँ, हदीस शरीफ से। हुजूर ने फरमाया इज़ा बुइसा उज़ैर, जब उज़ैर अलैहिस्सलाम जब उठे थे ना, वो असर का टाइम था। जब उनको पता चला कि 100 साल खज़ां और बहार के मौसम में गुजरने के बावजूद मेरे कपड़े भी रब ने मैले नहीं होने दिए, मेरा वजूद तरोताजा रहा, तो हयाते अंबिया की खुशी में, हयाते नबी की खुशी में, हयाते अंबिया की खुशी में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने 4 नफल शुक्राने के अदा किए। इसीलिए अल्लाह ने हम पर असर की नमाज फर्ज फरमा दी। नमाजों की तबलीग करते हो, साथ ये भी तो बताओ नमाज किसकी याद में कौन सी नमाज पढ़ी जा रही है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। ना 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 ना, ऐसा ऐसा जेड़ा बंदा बोलिया उसे 4 साल बाद वीजा मिल सी ने मदीने का, जेड़ा जल्दी बोल सी जल्दी मदीने का वीजा मिलेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ओ मोहब्बत वाले हो, प्यार वाले हो, इससे बात कौन सी नमाज है? नहीं है। पहले असर की नमाज में एक बात कुरान की सुना दूं। अल्लाह ने फरमाया कि नमाजों का बड़ा ख्याल रखो, नमाजों का हाफिजू अलस्सलावात, नमाजों का बड़ा ख्याल रखो, बड़ी निगरानी करो, निगहबानी करो, हिफाजत करो अपनी नमाजों की। वस्सलातिल वुस्ता, लेकिन ये जो असर की नमाज है इसका बहुत ख्याल रखो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी के साथ खड़े हो जाओ। असर की नमाज, या लई असर की नमाज का बड़ा ख्याल कराई। फरमाया मुनकरा ने नबी दी आयात का इनकार करना है, सारी जिंदगी बोलना है नबी मुर्दा है, नबी चला गया, नबी नहीं सुनता, उनको बोलना असर की नमाज पे रब ने बड़ी कंसंट्रेट कराया था। अल्लाह ने फरमाया दिस वेरी प्रिडिक्टिवली, इस नमाज को बहुत अहमियत हासिल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल टेंशन आपकी होनी चाहिए इस नमाज में। अल्लाह ने कहा नमाजें सारी बहुत अहम है, पर असर की नमाज पे जरा तवज्जो दो। क्यों? फरमाया अगर मैं उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल जमीन के पर रख कर मैं उनको जो है जिंदा सलामत रख सकता हूं, हाजा खजा और बहार का कोई असर उन पे नहीं हो सकता, तो फिर नबी जमीन के अंदर जब अपने मज़ारात में हो तब भी नबी जिंदा होता है। तो हयाते अंबिया की याद में जो नमाज है उस पर अल्लाह ने ज्यादा अटेंशन कराई है। फरमाया मुसलमान ज्यादा अहमियत असर की नमाज को दे, ताकि तेरे अकीदे में बात बैठ जाए, नबी इधर भी जिंदा होता है, नबी उधर भी जिंदा होता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो बरेली के ताजदार ने कितनी खूबसूरत बात कही, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पढ़ो पढ़ो, चमक जाएगा आपका दिल भी, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले,
इसके बाद नमाज कौन सी है जी? नमाज मगरिब। मैं याद करो जी नमाजा में नहीं दसा हूँ नमाज मगरिब। फरमाया इज़ा हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम, इन दोनों के बारे में रिवायत आती। और इसी तरीके से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अलावा एक तीसरे पैगंबर हैं जिनकी दुआ मगरिब के वक़्त कबूल हुई थी, वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। लेकिन ज़्यादा असह रवायत ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आती है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, जब उनको सेहत नसीब हुई तो वो वक्त मगरिब का था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत नसीब हुई तो वो वक्त मगरिब का था। तो फरमाया वो उठे अपने सेहत की खुशी में 4 रकात नफल खुशी में पढ़ने के लिए। फ़इज़स्तकमला सलासा, जिस वक़्त उन्होंने 3 रकातें पढ़ ली, फ़नहदा फ़िस्सलात, तो वो थक गए तीसरी रकात पढ़ के, क्योंकि बीमारी से नई नई सेहत मिली थी। 3 रकातें पढ़ी, या तो चौथी भूल गए या चौथी में थक गए। भूलने के अल्फाज नहीं है, ताविशी में अल्फाज हैं फ़नहदा, थक गए, चौथी नहीं पढ़ सके, 3 पढ़कर सलाम फेर दिया। अब ताविशी में जो बात लिखी है वो कमाल बात है सुनने वाली। फरमाया जिस वक्त उम्मत मुस्तफ़ा क़यामत वाले दिन मगरिब की नमाज लेकर जाएगी तो उनके नामा अमाल में लिखा होगा कि ये 4 फर्ज पढ़ते रहे हैं। पढ़े हमने कितने? और जिंदगी भर मगरिब की रकातें फर्ज कितनी पढ़ी? 3, लेकिन नामा अमाल में लिखा होगा कि ये 4 फर्ज पढ़ते रहे। उम्मत हैरान होकर पूछेगी मौला पढ़ते 3 रहे हैं, तूने 4 कैसे लिख दी? रब ने फरमाया तुम भी ठीक कहते हो, मैंने भी ठीक लिखी है। तुम पढ़ते 3 रहे हो, पर जिस नबी की अदा को अदा करने के लिए पढ़ते वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम की नीयत में 4 था और 3 पढ़ के सलाम फेर बैठे। मैंने अमल कम कर दिया पर सवाब 4 का ही दिया है। उनकी नीयत में 4 था, तुम 3 पढ़ते रहे, सवाब मुझसे 4 का ही तुम्हें नसीब होता रहा। आप अंदाजा लगाएं इस उम्मत पर अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी मेहरबानियां कितनी है। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। ये एक अलग उन्वान है, वाला तंसुरुन्नाह के तहत आता है, इस पर नहीं गुफ्तगू करूंगा। अब मगरिब की नमाज किसकी याद में हुई? अब मैं जरा आपका इम्तिहान ले लूं। फजर की नमाज किसकी याद में है? और असर की नमाज उज़ैर अलैहिस्सलाम की याद में। मगरिब की नमाज अव्वल मन सल्लल इशा फहुव सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले जिसने इशा की नमाज अदा की वो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब ख़त्म नबूवत की दलील सुन लो। नमाजें 5 ही तो है ना। पहली नमाज आदम की याद में और आखिरी नमाज मोहम्मद की याद में। इसके बाद कोई नबी ही नहीं है, इसलिए कोई और नमाज ही नहीं है। फर्ज नमाज या फजर है और इंतहा इशा पे है। इस तरह इब्तिदा आदम से है, इंतहा मोहम्मद पर है, कोई और नबी नहीं है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। अच्छा किड़ी नमाज रही जी, किससे गल करनी ना? मसारे नहीं दसते, मसारे की बात नहीं आई। जोहर और जुमा। इज़ा फुदिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम अता हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ। प्लीज कंसंट्रेट। इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर, लफ्ज आते हैं हदीस में फोदिया, फिदियादा हुआ, फिदियादा हुआ, तोहफा मिला, गिफ्ट मिला। पता चला हर बंदे का मिलाद गिफ्ट नहीं होता, जब नबी आ जाए तो वो खुदा का तोहफा हुआ करता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम गिफ्ट के तौर पे अता हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो वो वक्त जोहर का था जब हजरत इसहाक की विलादत हुई। वो वक्त कौन सा था? बोलो और ऊंची आवाज में बोल, वो वक्त कौन सा था? जोहर के वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ।
फसल्ला बेफरहत मिलादिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 रकात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसहाक अलैहिस्सलाम की फरहत में, उनके मिलाद की खुशी में 4 नफल अदा किए। अल्लाह ने मिलाद इसहाक की खुशी में इस उम्मत पर जोर के 4 फर्ज मुकर्रर फरमा दिए। और दिमाग जिसका हाजिर है सिर्फ वही बंदा बोले भाई सुभान अल्लाह। मैं कुरान के इल्मुल अहकाम के हवाले से बोल रहा हूँ, भी इल्मुल तज़कीर रहता है, सिर्फ इल्मुल अहकाम में से सिर्फ नमाज पर गुफ्तगू है, बाकी अहकाम भी रहते हैं। इसलिए एक हुक्म नमाज पर गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि पता चले उसी मिलाद भी मनाने हैं, नाल नमाज की हकीकत भी जानने हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ओ मोहब्बत वालों, जोर की नमाज हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी में हजरत इब्राहिम ने जो 4 नफल पढ़े थे, उम्मत पर वो नफल फर्ज बना दिए गए। अगर इसहाक के मिलाद की खुशी रोजाना मनाते हैं कि नहीं मनाते? इसहाक के मिलाद की खुशी मुझे बताओ। जोर की नमाज जो पढ़ता है वो हाथ खड़ा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। और जोर की नमाज हम भी पढ़ते हैं, जोर की नमाज देवबंदी भी पढ़ते हैं, जोर की नमाज अहले हदीस भी पढ़ते हैं, जोर की नमाज जमातुल मुस्लिमीन वाले भी पढ़ते हैं, जोर की नमाज दावत इस्लामी जमात इस्लामी वाले भी पढ़ते हैं, जोर की नमाज हम बरेलवी भी पढ़ते हैं, जोर की नमाज पीर फकीर मनने वाला भी पढ़ता है, जोर की नमाज पीर फकीर न मनने वाला मुनकर भी पढ़ता है। ऐ मैं पूछना, ए जोर दी नमाज ते कदे आपने बिस्तर बंदियां बोलो पूछो तो सही ना, ए जोर दी नमाज किस दी शान में आई? पता चला जोर की नमाज हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी में आई है। अब जिस नबी का हमारे ऊपर कलमा पढ़ना भी वाजिब नहीं, हम जिस नबी के उम्मती होने के भी मुकल्लफ नहीं है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ने के भी मुकल्लफ नहीं है, जिस नबी के हम उम्मती भी नहीं है, उसका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम है, उनको मानते जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए उनकी शरीयत पर अमल करना वाजिब भी नहीं, मगर फिर भी हम उनकी याद में रोजाना मिलाद मनाते, रोजाना मिलाद मनाते, रोजाना मिलाद मनाते। मैं लफ्ज बार बार पढ़ूंगा ताकि आपको सुभान अल्लाह कहने में देर ना लग सके। हम रोजाना मिलाद मनाते, जोर की नमाज पढ़कर रोजाना मिलाद इसहाक मनाते, जोर की नमाज पढ़कर रोजाना मिलाद इसहाक मनाते, जोर की नमाज पढ़कर रोजाना मिलाद इसहाक मनाते। फिर क्या वजह है? उनमें और हम में फर्क ये है, और मिलाद के मन करो, तुम में और हम में फर्क ये है, तुम रोजाना मिलाद इसहाक मनाते हो, हम भी रोजाना मिलाद इसहाक मनाते हैं, मगर तुम मजबूर होकर मनाते हो। हम मुस्तफा का मिलाद भी और इसहाक का मिलाद भी मनाते हैं, तुम मजबूर होकर मनाते हो, हम मसरूर होकर मनाते हैं। अच्छा, किड़ी नमाज रह गई है, किड़ी रह गई? जुम्मा शरीफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जुम्मा तो यौमुल ईद, अल जुम्मा तो हज्जुल फुक़रा। गरीब लोगों का हज जुम्मे का दिन है, अमीरों को जुम्मे का सवाब मिलता है, गरीब जुम्मा पढ़ता है उसे हज का सवाब मिलता है। गरीबों मुकद्दर पे नाज करो, लोगों का साल विच एक बारी अज हुंदा है, तुहाडा हर 7 दिन बाद हज हो रहा है। वह कमली वाला ने कैसी अता कर दी है। अल जुम्मा तो हज्जुल फुक़रा, जुम्मा फ़कीरों का हज है। फरमाया अल जुम्मा तो यौमुल ईद, जुम्मा ईद है। हुजूर ईद क्यों है या रसूलल्लाह? जुम्मा ईद क्यों है? वो सारा क्यों मेरे नाल मिल के सारे कर छोड़ो ताकि क्यों वाला समझ आवे। इत्थे भी क्यों करके तो सारा मसला हल हो रहा है। जुम्मा ईद, और बोलो सारे जुम्मा ईद। जुम्मा ईद क्यों? हजूर ने जवाब दिया, हजूर मुस्कराए। सहाबा ने सवाल किया, मैं सहाबा के कदमों की खाक में कुर्बान। सवाल हजूर से किया, मसला सुन्नी बरेलवी का हल हो गया। मोहब्बत वालों, उस सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये जुम्मा ईद, जुम्मा ईद। हजूर ने जवाब दिया, हजूर ने जवाब दिया, हजूर ने जवाब दिया, अल्लाह के महबूब ने जवाब दिया, दानाए हुजूर ने जवाब दिया, मुनज़्ज़हुन अनिल अयूब ने जवाब दिया, आलिम मा काना यकून ने जवाब दिया, नूरुल अफ़ीदत वल यून ने जवाब दिया, सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून ने जवाब दिया, इमामुल क़िबलतैन ने जवाब दिया, इमामुल हरमैन ने जवाब दिया, जद्दुल हसन वल हुसैन ने जवाब दिया।
जवाब दिया, गरीबों के वाली ने जवाब दिया, बेसहारों के सहारे ने जवाब दिया, बेचारों के चारे ने जवाब दिया, हम सब की आंखों के चांद और तारे ने जवाब दिया, हमारे ईमान के सहारे ने जवाब दिया, मोहब्बत वालों हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर ने क्या जवाब दिया पता क्या? हुजूर फी है, जुम्मा ईद इसलिए है, फी है खुलिका आदम व फी है कुबिदा, इसी दिन जुम्मे वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उनका विसाल भी हुआ, इसलिए ये ईद है। बोलो जरा ना 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 ना, जरा जोरे नाल बोल सो सुभान अल्लाह। तो सांदे प्यारे नबी दी ईद मिलादुन नबी दा वास्ता है, जिरा खुशी नाल दलील किन्ना चाहता है ओ जोरे नाल बोले सुभान अल्लाह। जिसका ईमान अज ताज़ा होया वो बोले सुभान अल्लाह, जिसका वक़्त ज़ाया नहीं होया वो बोले सुभान अल्लाह, जिसका बहुत ज़रूरी काम अज हजूर दे नाम ते कुर्बान होया वो बोले सुभान अल्लाह। ओए मोहब्बत वाले प्यार वाले गला से सोटा मारने वाले लोगों में तो है कोई ना, जबरी कायदे हमारे हैं नहीं, हमारी वो बात है जो कानों से गुजरती है दिल में उतरती है। और माशाअल्लाह मेरे 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 प्यारे आशिक रसूल हसन गलियान ने कहा और पूरा असर करती है, बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत वालों आपने गौर किया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया फी, ये जुम्मा ईद इसलिए है, फी है खुलिका आदम व फी है कुबिदा, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी हुई और इसमें उनका विसाल, बोलो ना उसमें विसाल, और सारे बोल मेरा फिक्र तुसी मुकम्मल कर सो, ता मैं समझता कि जनाब अली इंजन की जितनी रफ्तार है डब्बे भी उसी रफ्तार चल रहे ने ना, जंग नहीं आया डब्बियां क्यों, वरना चिड़ी चिड़ी कर दी है गड़ी। मोहब्बत नाल प्यार नाल बोले हो जरा, फी खुलिका आदम, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी हुई और फी कुबिदा, इसमें उनका विसाल, शाबाश, इसमें उनका विसाल भी हुआ, फिर इस वजह से जुम्मा ईद का दिन है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। और जुम्मा फर्ज है, जुम्मा, और बोलो जुम्मा, और बोलो जुम्मा, इसके नाम की कुरान में सूरत है, सूरतुल जुमुआ, लफ्ज जुम्मा नहीं हम पढ़ते जुम्मा, लफ्ज है जुमुआ, ये सूरत जुमुआ भी है कुरान में, सूरत जुम्मा है। हाँ तो आप बोलो कुरान में सूरत जुम्मा है, इसका मतलब ये सूरत ईद है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब इस तर्जुमा ये हुआ सूरत ईद, ईद वाला दिन, ये सूरत जुम्मा, इसका तर्जुमा ईद वाला दिन, बोलना जरा सुभान अल्लाह। तर्जुमा मैं कोलो कीता हुए तो मैं चंड मार, ये कि मैं जुम्मे का तर्जुमा ईद कीता हदीस की रोशनी नाल ते फिर आपे मार, आखना सुभान अल्लाह। मोहब्बत वाले प्यार वाले सोने सूरत जुम्मा ईद, तर्जुमा ईद का दिन, सूरत जुम्मा ईद, हदीस के रोशनी में तर्जुमा हो गया ईद का दिन। ईद क्यों है? फरमाया फी खुलिका आदम, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, व फी कुबिदा, इसमें आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ। पता चला नबी का एक ही दिन में पैदाइश भी हो विसाल भी हो, तो विसाल का गम नहीं मनाते, उस दिन को ईद के तौर पे मनाना सुन्नत मुस्तफा हो गया। अब एतराज खत्म हो गया, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा भी हुए, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का विसाल भी हुआ, और तुसी ईद मना दियो, विसाल तक हम क्यों ना कर दियो। और बाबा रसूलुल्लाह जवाब दे गए हैं कि जुम्मे के दिन आदम अलैहिस्सलाम का तख्लीक भी हुई और उनका विसाल भी हुआ, पर हुजूर ने विसाल का गम नहीं मनवाया है, हमसे उनकी तख्लीक की खुशी मनवाई कि नाखन काटो, गुस्ल करो, अच्छे कपड़े पहनो, इबादत करो, क्योंकि तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की इस दिन विलादत पे उनकी तख्लीक भी हुई है, उनका मिलाद मुबारक भी हुआ है और उनका विसाल भी हुआ है। एक ही दिन नबी का विलादत भी और विसाल भी हो, तुमने विसाल का गम नहीं करना है, नबी की तख्लीक की खुशी मनानी है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत भी हुई है, मिलाद पाक भी हुआ है, विसाल पाक भी हुआ है, पर हम हुजूर के हुक्म पर अमल करते हुए विसाल का गम नहीं मनाते हैं। हम सूरह जुम्मा के मुताबिक, कुरान के हुक्म के मुताबिक, इल्मुल अहकाम के ऊपर अमल करते हुए हम इस दिन ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा।
या रसूल अल्लाह। या गौसे आज़म दस्तगीर जिंदाबाद। इन्होंने माँ जी सरकार का नाम लिया तो मैं बताऊं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम शान माँ जी सरकार वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने अपने हाथ के साथ 17 मरतबा पूरा कुरान मजीद लिखा है। माँ जी सरकार ने 4 ज़ुबानों में तफसीर लिखी है। इंशाअल्लाह इस मरतबा उर्स मुबारक माँ जी सरकार का आ रहा है इंशाअल्लाह 14, 15, 16 नवंबर सन 2022 पीर, मंगल और बुध का दिन होगा। आप सब लोगों को दावत है, आप तशरीफ़ लाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। वहाँ इंशाअल्लाह माँ जी सरकार की तफसीर शीफ इस मरतबा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कलर पेजेस की अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनिंग करके जो माँ जी सरकार ने अपने हाथ से कुरान मजीद लिखे हैं कलर्स के साथ, उनकी आप ज़ियारत करोगे। आप सबको इंशाल्लाह वहाँ तकसीम की जाएगी, आप वहाँ पर आके ज़ियारत करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। एड्रेस चंबा हवेलियाँ हज़ारा चंबा लियाँ शरीफ, आप वहाँ पर तशरीफ़ लाओ। और यहाँ से इंशाअल्लाह मेरा प्यारा मोहम्मद अली अवैसी अपने साथ हज़रत क़िबला मुफ्ती अकबल महमूद कादरी साहब, इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जुलूस में ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह पूरा जुलूस इंशाअल्लाह यहाँ से काफ़िला पूरा उर्स मुबारक जाएगा। हम में से जो लोग जाना चाहें ज़रूर जाएँ, सारे बोले इंशाअल्लाह। हम मस्कीन लोग हैं, जो हमसे हो सका दाल साग आपकी खिदमत ज़रूर करेंगे, लेकिन आप असल मकसद ये समझ लें कि आपने वहाँ पर जाना है एक आले रसूल, एक माई साहबा के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी देने के लिए। ऐसा वली 1400 साल में आप नहीं दिखा सकते कि माँ जी सरकार ने ज़िंदगी की 60 साल जितना भी कुरान मजीद पढ़ा, जब पढ़ा, जितना पढ़ा, हर आयत पर एक सजदा किया है। कुरान मजीद के अंदर 6236 आयतें आती हैं और जिस दिन माँ जी का कुरान ख़त्म होता था उस दिन साथ साथ 6236 सजदे भी अदा हो जाते थे। ये ज़िंदगी एक बार नहीं, आप ज़िंदगी में एक बार ऐसा कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन माँ जी ने ज़िंदगी भर जब भी कुरान मजीद पढ़ा है हर मरतबा इधर 6236 आयात ख़त्म होती, इधर 6236 सजदे भी अदा हो जाया करते थे। कभी इस तरतीब से पढ़ती और कभी इस तरतीब से पढ़ती कि हम नाश्ता लेके जाके माँ जी सरकार के पास नाश्ता लेके रख दिया और दोपहर का वक्त हो गया, नाश्ता नहीं को माँ जी सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। माँ जी क्या हुआ, सूरत बकरा पढ़ी है 286 आयतें, उसमें 286 सजदे करूँगी तो फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। फिर जी आज सूरह आल इमरान पढ़ी ना, इसके अंदर 200 आयतें, इसलिए 200 पहले सजदे करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना कुछ खाना खाऊँगी। ये शान थी उनकी, बोलो ए सुभान अल्लाह। ऐसी माँ जी की बारगाह में जाओ, तुम्हें कुरान का फैज़ मिलेगा। तुम्हें ये आज जो बातें आप सुन रहे हैं ये भी माँ जी सरकार का फैज़ान आपको मिल रहा है, बोलो ना ज़रा सुभान अल्लाह। अच्छा जी, कुरान मजीद से 3 इल्म आपको मिले। नंबर 1 इल्मुल अकायद, उसके तहत भी आपको पता चल गया कि मिलादुन नबी तौहीद रब्बानी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये फ़र्ज़ ऐन है, बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। दूसरा इल्म कौन सा था, इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम में सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। तो आपको पता चला कि जिस तरह नमाज में ज़ोहर की नमाज और जुम्मे की नमाज मीलाद इसहाक़ और मीलाद आदम की सूरत में अगर फ़र्ज़ हो गई, अगर मीलाद आदम की याद मीलाद इसहाक़ की याद फ़र्ज़ हो सकती है तो फिर मुस्तफ़ा का मीलाद भी फ़र्ज़ है, बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अब मैंने साबित कर दिया आपको कि इल्मुल अकायद के तहत भी मिलाद फ़र्ज़ हुआ, इल्मुल अहकाम में भी मिलाद फ़र्ज़ हुआ, मगर उसके बावजूद हम सुन्नी फिर इसको फ़र्ज़ उस तरह नहीं मानते जिस तरह फ़र्ज़ हैं। हम इसे वाजिब भी नहीं मानते, हम इसे सुन्नत भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए अगर तबीयत ख़राब हो, दिल न चाहता हो, फिर भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नमाज माफ़ नहीं है, मजबूरी में भी माफ़ नहीं है, बीमारी में भी माफ़ नहीं है, नमाज पढ़नी पड़ेगी मजबूर होकर। यार मैंने नमाज पढ़ी यार, क्यों मजबूर होके पढ़ी है, मुंह पेड़ा हो जाए मैं यार क्या करें यार, दोस्तों को डर रखते हैं, मजबूरी नाल पढ़ी है। नमाज मजबूरी में भी पढ़नी पड़ेगी, रोजा मजबूरी में भी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी कज़ा अदा करनी पड़ेगी। ये वाहिद हुजूर का मीलाद है कि जिसके लिए अल्लाह और उसके महबूब नहीं चाहते थे कि कोई मजबूर होकर अंदर से दिल न चाह रहा और मेरे महबूब का मीलाद मनाए। इसे फर्ज नहीं किया गया, इसे वाजिब नहीं किया गया, इसे आपकी मोहब्बत पे छोड़ा गया ताकि कोई मेरे महबूब का मिलाद मजबूर होकर न मनाए, जो भी मिलाद मनाए मसरूर होकर मनाए। हैसियत फर्ज से भी ज्यादा है, मगर हुक्म फर्ज वाला नहीं रखा ताकि लोग खुशी के साथ मना सकें, मजबूर होकर न मनाएं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इल्मुल अहकाम के बाद तीसरा इल्म कौन सा था?
इल्म यार कितने चंगे लोग नहीं यार मरी शीफ दे मैं इतनी देरी भी क्लासा वाले तालिब इल्म उस्तादा की गल भुल पैंदे ने ये माशाअल्लाह इन्हें पता है पीरा आखिर है किसी पुछता सही इस वास्ते डरे नाल याद किया लेकिन नहीं इन्हें डरे नाल आंदी मोहब्बत नाल याद किया। तीसरा इल्म इल्म तज़कीर। कौन सा इल्म है? इल्म मैंने इल्मुल हक़ाइक़ पे बोलना ही नहीं है, मैंने क्या बोला वो बड़े लोगों की बात है। इल्म तज़कीर किसे कहते हैं? इल्म तज़कीर कुरान मजीद के अंदर 3 किस्म के, फिर इसके अंदर 3 बराचें और हैं। इल्म तज़कीर बे आला इल्लाह, इल्म तज़कीर बिल मौत व बादल मौत, और इल्म तज़कीर बे अय्यामिल्लाह। ये 3 किस्म के इल्म तज़कीर हैं कुरान में बयान है। इल्म तज़कीर बे आला इल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों को याद करो और मेरी नेमतों का तज़करा करो। सूरत रहमान 31 मरतबा अल्लाह ने फरमाया, 31 टाइम्स आवर ऑलमाइटी अल्लाह। कुरान मजीद के अंदर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे रब ने फरमाया तुम कौन कौन सी आलाए रब, आलाए रब, वो नेमत जिसका ज़ाहिरी वजूद भी हो, वो नेमत जिसका बातनी वजूद भी हो, ज़ाहिरी और बातनी वजूद पर मुश्तमिल भी हो या ओनली ज़ाहिरी वजूद हो बातनी न हो, इन सारी किस्म की नेमतों को आला कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नों और इंसानों तुमने मिलकर मेरी नेमतों को याद करना है, चाहे वो नजर आने वाली हो या नजर न आने वाली हो या दोनों वजूद रखती हो, तुमने मेरी नेमतों को याद करना है। अल्लाह की नेमतों को याद किया जाए इसे कहते हैं इल्म तज़कीर बे आलाइल्लाह। खुदाया तेरी नेमतों में से कौन सी नेमत है? सूरह रहमान भरी हुई है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान ला ततग़ौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़िर रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मशरिक़ और मग़रिब का रब होना भी खुदा की नेमत है। हाँ, इंसान का मिट्टी से पैदा होना खुदा की नेमत है, जिन्नों का आग से पैदा होना खुदा की नेमत है, शम्स व कमर का एक मदार में गर्दिश करना खुदा की नेमत है, अनार का फल खुदा की नेमत है और फलों के ऊपर छिलके खुदा की नेमत है। ज़ातुल अकमाम, अल्लाह ने फरमाया तेरी गंदम के दाने के ऊपर जो डाटा है ये भी मेरी नेमत है, तेरे मकई के सिट्टे के ऊपर जो छिलका है ये मेरी नेमत है, तेरे बादाम के अंदर बादाम तेरी रिज़्क़ है लेकिन बादाम का छिलका मेरी नेमत है, अखरोट के अंदर तेरी ग़ज़ा है बाहर मेरी नेमत है, उसको कीड़े से बचाने के लिए तेरे मुंह में हिफाजत से पहुंचाने के लिए केले को भी मैंने एक छिलके में बंद करके भेजा, मैंने हर नेमत को तेरे पास इज्जतों के साथ भेजा है। मौला ये क्या है? फरमाया मेरी नेमतें, या अल्लाह इन पर तेरा एहसान है। फरमाया नहीं मेरा एहसान नहीं है, ये मैं एहसान नहीं जितलाता। मौला फिर क्या है? फरमाया सुनो मेरी नेमतों का जिक्र करो जिसका एहसान नहीं जिताया, पर सबसे बड़ा उस नेमत का तज़किरा करना जिसका मैंने एहसान जिताया। मौला किसका एहसान जिताया? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें जो अपना रसूल अता कर दिया है, मैंने जो आमना का लाल दे दिया है, मैंने जो हुसैन का नाना दे दिया है, मैंने जो फातिमा का बाबा दे दिया है, मैंने जो सिद्दीक का मुर्शिद दिया, मैंने जो उमर का आका दिया, मैंने जो उस्मान का दाता दिया, मैंने जो अली मौला का तुम्हें मौला दिया है, ये सबसे बड़ा एहसान है। जिस तरह हर
नेमत का जिक्र करना मेरे कुरान का तरीका और हुक्म है। इस तरह उन सारी नेमतों की जान मुस्तफा है और उनका शुक्राना मिलाद मुस्तफा के तौर पे मनाया जा रहा है। जिंदाबाद। अब आपको फर्ज है, आपके ऊपर फर्ज है, जब आपसे कोई वो मिले, कोई भी वो जो मिलाद नहीं मनाता, पूछे किधर से आए हो, उसे बोलना कुरान पर अमल करके आए। मत कहना कि मिलाद मना के आए, उसे बोलना कुरान पे अमल करके आए। कितनी देर क्या करते रहे हो, बोलो खुदा की नेमतों की जान का जिक्र करते रहे हैं। क्या करते रहे हो, पूछो हम सूरह रहमान पे अमल करते रहे हैं। क्या करते रहे हो, इल्म तज़कीर बे आला अल्लाह पे अमल करते रहे हैं। ये है कुरान के तरीका। कुरान में इल्मुल अक़ाइद में भी मिलाद मुस्तफ़ा साबित हो गया, इल्मुल अहकाम में भी मिलाद मुस्तफ़ा साबित हो गया। इल्म तज़कीर के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा इल्म तज़कीर बे आला अल्लाह, इसमें भी मुस्तफ़ा का मिलाद साबित हो गया। अब 2 तरीके बाकी रह गए। इल्म तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ज़क्किरहुम बेअय्यामिल्लाह, ए महबूब तू खुद इनको अय्यामिल्लाह की तरफ तवज्जो करा, इनको अल्लाह के दिन याद करा। अब इसकी तफसीर पढ़ें, इमाम महमूद आलूसी ले लें, अहकामुल कुरान जुस्सास की ले लें, अहकामुल कुरान हज़रत मुहिद्दीन अरबी की ले लें, तफसीर कबीर ले लें। मुफस्सिरीन ने लिखा अय्यामिल्लाह से मुराद जिस दिन फिरौन से निजात मिली बनी इसराइल को, वो भी अय्यामिल्लाह है। 10 मुहर्रम अय्यामिल्लाह है, 10 ज़िलहज अय्यामिल्लाह है, वल फज्र वल लयालिन अश्र, ये वशफ़ वल वत्र, ये अय्याम ज़िलहज 10 दिन, ये भी अय्यामिल्लाह है। रमज़ानुल मुबारक शहर रमज़ान, ये अय्यामिल्लाह है। 27वीं शब कदर, ये अय्यामिल्लाह है। फरमाया अय्यामिल्लाह। अब वो फरमाते हैं अगर जिन अय्याम की निस्बत बनी इसराइल से हो वो अय्यामिल्लाह है, अगर जिन अय्याम की निस्बत 10 मुहर्रम से हो वो अय्यामिल्लाह है, अगर जिन अय्याम की निस्बत रमज़ान से हो वो अय्यामिल्लाह है, जुम्मा अय्यामिल्लाह में है, ईद उल फितर अय्यामिल्लाह में है, ईद उल अज़हा अय्यामिल्लाह में। वो फरमाते हैं ये सारे अय्यामिल्लाह हमें न मिलते अगर 12 रबीउल अव्वल न होता, हुजूर ना आते तो ये सब चीजें न मिलती। अशरफ अली साहब थानवी ने खुतबात मिलादुन नबी नाम की किताब लिखी। अशरफ अली साहब थानवी ने खुतबातुन नबी नाम की किताब लिखी। तीसरी बार फिर बोलूंगा, अशरफ अली साहब थानवी ने, देवबंदियों के सरबराह ने किताब लिखी, उसका नाम है खुतबात मिलादुन नबी। मेरे पास मौजूद, मैं आपको बताना चाहूं, उसमें अशरफ अली साहब थानवी ने लिखा है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सूरत यूनुस की आयत नंबर 58 अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब इनको बोलो जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए तो फजल और रहमत के मिलने पर तुम खुशियां मनाया करो, तुम खुशियां मनाया करो। ये तुम्हारा खुशियां मनाने का अमल, इस पे जितना मालो दौलत खर्च हो जाए ये उस मालो दौलत से बेहतर है जो तुमने बचा लिया। वही मालो दौलत खुदा की नजर में अच्छा है जो इन खुशियों पे लग गया जो खुदा के फजल और रहमत वाली है। अब वो अफ्तर थानवी साहब लिखते हैं कि फजल और रहमत से मुराद क्या है। वो कहते हैं मुफस्सिरीन ने फरमाया फजल और रहमत से या दीन मुराद है, या इस्लाम मुराद है, या कुरान मुराद है। वो कहते हैं कि फिर मैं तफसीर करता हूं, मैं यहाँ से अशरफ अली थानवी साहब के अल्फाज नकल कर रहा हूं। फरमाते हैं कि फजल और रहमत से मुराद या तो दीन है या कुरान है। फरमाते हैं मैं ऐसी तफसीर करना चाहता हूं जिसमें दीन भी आ जाए, कुरान भी आ जाए। फरमाया फिर क्या है? फरमाया फिर कुरान के इस फरमान के मुताबिक फजल और रहमत से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा ली जाए, हुजूर आ जाए तो दीन भी आ जाता है, इस्लाम भी आ जाता है और कुरान भी इसमें शामिल हो जाता है। इसलिए मुसलमानों को मुस्तफ़ा के दिन की 12 रबीउल अव्वल की खुशी मनाना गोया कुरान अय्यामिल्लाह के अंदर इसको दाखिल फरमा रहा है। लिहाजा तज़कीर बे अय्यामिल्लाह में भी 12 रबीउल अव्वल शामिल हो गया। कुरान के इस हुक्म के मुताबिक भी मिलाद मनाना जायज़ हो गया। बोलना सुबहान अल्लाह। और तीसरी गल रह गई इल्म तज़कीर बिल मौत व बादल मौत। अल्लाह ने पिछली उम्मतों के तबाह बर्बाद होने के वाक़यात भी कुरान मजीद में बयान फरमाए।
कौम लूत का क्या हाल हुआ, कौम आद का क्या हाल हुआ, कौम समूद का क्या हाल हुआ, कौम सालेह का क्या हाल हुआ, कौम नूह का क्या हाल हुआ। अल्लाह ताला ने उन कौमों की बर्बादी के अहवाल बयान किए, फिर किसी कौम की इज्जत और उरूज के हवाल भी बयान किए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का क्या हाल हुआ, किस तरह कुएं में डाले गए और किस तरह उनको तख्ते मिस्र पे पहुंचाया गया। पूरी सूरह यूसुफ उनके उन अहवाल को बयान करती है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त वफ़ात का टाइम आया तो अल्लाह ताला ने उनकी वसाल के मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की उसका जिक्र भी सूरह यूसुफ के एंड में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फरमाया उनकी मौत का, उनके विसाल अक़दस का टाइम आया तो उनके ताकुल मिन सअतहु, उनकी लाठी को एक दीमक ने चाटा। वो लाठी के ज़रिए लाठी जब गिरी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पे उनका जिस्म आया। तब पता चला 6 महीने पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया था। जिन्हों को पता ही नहीं चला कि वो समझ रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं और आपकी आदत थी सुनो नमाज का टाइम, हम भी नमाज पढ़ेंगे, ज़रा सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज सुनो। सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, उनके क़याम में 2 महीने लगते थे, रुकू में उनके 2 हफ्ते लगते थे और सजदे में 15-15 दिन का एक सजदा होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब 4 रकातों का सलाम फिरते थे तो 4 महीने गुजर चुके होते थे। तो अब जिन्होंने यही समझा कि आपने कोई लंबी नमाज नियत कर ली हुई है तो आप लाठी के सहारे खड़े थे जबकि आपका विसाल हो चुका था। इन 6 महीनों में दीमक ने आके आपकी लकड़ी मुबारक से तबरुक लेना शुरू कर दिया। अब जब वो ज़्यादा तबरुक ले गई तो लाठी आपके वजूद को बर्दाश्त न कर सकी, नीचे गिर गई। अब मुझे ये बताओ, ये कहते हैं कि ये जो दीमक है अगर इसको इंसानी लाश मिल जाए लकड़ी छोड़ देती है, इंसानी लाश को पहले खाने लग जाती है। अगर दीमक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों को इंसानी आम बशरी लाश समझती तो लकड़ी छोड़कर पहले आपके अंगूठे को खाती, आपके पाँव को खाती, वो सारा असा मुबारक चाट गई तबरुक समझकर। मगर उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों मुबारक की तौहीन नहीं की, उन्हें नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? वहाँ कोई कीड़ा नहीं लड़ा, सांप नहीं लड़ा, आप वहाँ पर खड़े रहे 6 महीने तक। 6 महीने खड़े रहे ना। अब सवाल तो ये भी पैदा होता है, इंसानी लाश इस जमीन पे पड़ी रहे, 7 दिनों के अंदर उनका जिस्म फूल जाता है और 8-10 दिनों के अंदर फट जाता है और 15-20 दिनों में कीड़े पड़ जाते हैं, महीने के अंदर अंदर लाश गल सड़ जाती है। ये क्या बात है? 6 महीने तक सुलेमान नबी जिंदा और ताबिंदा खड़े हैं, जिन्नात अंदाजा नहीं कर सके कि ये वफात पा चुके हैं। अरे रंग में तगय्युर और तबद्दुल ना आया, जिस्म में किसी किस्म की बदबू पैदा ना हुई, मरने के बाद विसाल के बाद जिस्म अक़दस तरोताज़ा रहा। उधर उज़ैर के वजूद से, इधर इस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस से रब ने बता दिया दुनिया को, अय्यामिल्लाह, लोगों याद करना तज़कीर बिल मौत व बादल मौत से। सुन लो कि मैं नबी को वहां लिटा कर भी सलामत रख रहा हूं, इधर खड़ा रख कर भी सलामत रख रहा हूं। तो मैं बताना चाह रहा हूं, नबी उस दुनिया में हो या इस दुनिया में हो, नबी के अंदर हयात सामने जारी तौर पर रूह रहे या न रहे, हर सूरत में मेरा नबी हर हाल में जिंदा होता बिंदा रहा करता है। मेरा नबी गलने और सड़ने से पाक होता है। मैं देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सराय साला में अंदर गया, नमाज पढ़ी, मुझे बड़ा सुकून आया। मैं को यार कदे भी देवबंदियां की मस्जिद नमाज पढ़ी है, मां कदे सुकून नहीं आया। ये पहली बार मैं इतने सुकून क्यों पे आंदा है, की गल है? मैं बड़ा परेशान होया यार। असा फस के नमाज पढ़ने, मजबूर होकर नमाज पढ़ने, अल्लाह का कार समझ के पढ़ने, मगर कब्जा उन्होंने होंगे, इस वास्ते उन्होंने कब्जे की वजह तो दिल उस तरह नहीं करता। लेकिन आज दिल बड़ा खुश है, नमाज पढ़ने पे एक रूहानियत मिल रही है। क्या वजह? उठा जिस वक्त मैं नमाज के बाद बाहर निकला, मस्जिद के अंदर बहुत बड़ी टाइल संगे मरमर की, उसके अंदर ये हदीस मुस्नद अबू याला के हवाले से लिखी हुई थी, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। और बोलो है वो नमाज पढ़ते हैं। और नमाज असी पढ़ने हैं, साढ़े मरजुला दे फिर नमाज पढ़सा क्यों? साड़ी रूह ही निकल गई है, और रूह निकल गई, लाश हो गई, साढ़े ते नमाज का हुक्म खत्म हो गया है। पर नबी नमाज क्यों पढ़ते हैं? जिस्म भी मौजूद है और रूह भी मौजूद है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सारे नबियों की अगर ये शान है तो नबियों के इमाम की शान का आलम क्या होगा? आपको समझ आ गई? ये इल्म तज़कीर बिल मौत व बादल मौत। बहुत सारे वाक़यात छोड़ते हुए बस सिर्फ आखिर में इतनी बात करूँगा
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो हम मनाते हैं ये कोई रस्म, बोलो नहीं है, रस्म नहीं है, बिदअत नहीं है, शिरक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ईमान की हिफाजत का नाम है। बोलो कोई आपसे मिलाद क्यों मनाते हो, बोलो तौहीद की हिफाजत के लिए मिलाद मनाते हैं। क्यों मनाते हो, सूरह रहमान पर अमल करते हुए मिलाद मनाते हैं। क्यों मनाते हो मिलाद, कुरान पर अमल करने के लिए मिलाद मनाते हैं। वो बोले कि सहाबा ने किया, बोलो हाँ किया। क्या बोलोगे, सहाबा ने किया, बोलो क्या करोगे। आखिरी बात बस यही बात, इसके बाद में इजाजत चाहूंगा। ईरान के एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं जिनका नाम है अल्लामा वाहिदी। क्या नाम है, इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, उसका नाम है तफसीर वाहिदी। क्या नाम है, तफसीर वाहिदी। जब इन्होंने लिखी तो स्याही और दुआत के साथ लिखी 12 साल में। कितने साल में, जब लिख ली तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अगर इस तफसीर में कोई बात मैंने खिलाफ सुन्नत लिखी है तो उसे बर्बाद कर दे। दुआ की, तहज्जुद में सुबह उठे, अपने शागिर्द से कहा पकड़िए तफसीर, जाके इसको दरियाए दजला में डाल दें। दरिया में डाल, ये बगदाद में रहते थे अल्लामा वाहिदी, दरिया में डाल दे। अब वो तो 12 साल से साथ था, वो डर गया, उसने कहा पता नहीं उस्ताद जी क्यों हो गए। लिहाजा उसने तफसीर उठाई, दरिया में डालने के बजाय अपने घर जाके रख दी और थोड़ी देर गुजार के उस्ताद जी की खिदमत में गया। उस्ताद जी ने कहा हाँ जी तफसीर मेरी कहाँ है। उसने कहा जी मैंने दरिया में डाल दी। अच्छा फिर क्या देखा, अब डाली तो थी नहीं तो क्या देखता, लिहाजा चुप हो गया। फरमाया मैंने तुझे कहा है तफसीर दरिया में डालो और तूने दरिया में नहीं डाली, घर में रखा है। कहने लगा हुजूर वाकई घर में रखा हूँ, क्यों, मैं हुजूर 12 साल आपके साथ थकता रहा हूँ, कई कलमे मैंने घड़ी, कई दवातों में स्याही मैंने डाली, बड़ी मुश्किल से धूपों पे सुखाता रहा, बारिशों से बचाता रहा, ये इतनी मेहनत से लिखी हुई तफसीर है, मैंने समझा उस्ताद जी पानी में डालेंगे ये तफसीर ख़राब हो जाएगी। आपने फरमाया मैंने कहा है जा के तफसीर दरिया में डाल। चुनाचे वो डरा, वो शागिर्द गया, जाकर उसने घर से तफसीर उठाई और गया, जाकर जैसे उसने दरिया में तफसीर फेंकी, दरिया के अंदर तफसीर चली गई। थोड़ी देर के बाद दरिया में से एक हाथ बाहर आया और तफसीर वापस कर दी। अब जब इसने तफसीर खोल कर देखी तो तफसीर का कोई एक हरफ भी गीला नहीं हुआ था। ये वहाँ से तफसीर लेके वापस पहुँचा। अब इसके चेहरे के तासुरात ही बता रहे थे कि कुछ देख आया है। हज़रत वाहिदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बता क्या किया। कहने लगा हुजूर तफसीर दरिया में डाली। कहा फिर क्या हुआ। कहा हुजूर तफसीर दरिया में गई, फिर बाद में वहां से हाथ नमूदार हुआ और इसने तफसीर वापस कर दी, इसमें कोई एक हरफ भी नहीं मिटा हुआ। फरमाया मैं तहज्जुद में रो के दुआ करता रहा हूँ कि मौला अगर तफसीर में कोई बात मैंने अपने पास से लिखी है, झूठ लिखा है, तो ये गरक हो जाए, और ये गरक होने के बजाय वापस हो गई है, इसका मतलब है हर बात हक लिखी है। उसमें लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल जिस साल रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, अगले साल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरे मदीने की दावत की, हर एक को खाना खिलाया। लोगों ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक ये आज आपने 12 रबीउल अव्वल को क्या किया है। फरमाया अल यौम उर्स रसूलिल्लाह, आज मैंने रसूलुल्लाह के मिलाद की खुशी मनाई है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ख्याल में आप मुझे छेड़ते रहेंगे तो ये बात चिढ़ती ही रहेगी। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी 12 रबीउल अव्वल का बाड़ियों का जो अजीम शान जुलूस हो रहा है ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में, आप सब लोगों ने ज़ौक़ व शौक़ के साथ उस जुलूस में इस वर्दी वालों की तरह कोई सोनी सोनी वर्दियाँ पहन के, सोने सोने कपड़े पहन के, सुरमा लगा के, सज धज के आपने कमली वाले के जुलूस में सुबह सुबह ही शिरकत करनी है, बड़ी मोहब्बतों के साथ।